जी हाँ, नमस्कार। मैं आपका भाई पवन पावर, आप देख रहे हैं पवन पावर राष्ट्रवादी। जैसा कि बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप को किसी ने बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो सारे बात हकीकत बताऊंगा कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं और बीजेपी ज्वाइन क्यों किए, ये सारे बात बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मनीष कश्यप को किसी ने बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप बिक चुके हैं और उनका दाम लगा है 2 करोड़ रुपया। तो मैं उन लोगों से बता दूं कि एक पार्टी ज्वाइन करने के लिए कम से कम 1.5 या 2 करोड़ रुपया खुद देना पड़ता है, तब किसी पार्टी का टिकट मिलता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पार्टी उल्टा क्यों कर सकती है कि किसी पार्टी को अपने तरफ से रुपया देकर उनसे टिकट मरवा कर और उनसे चुनाव को बैठाया जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि किसी पार्टी को टिकट लेने के लिए कम से कम 1.5 या 2 करोड़ रुपया या 1 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ता है, तब किसी पार्टी का टिकट मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोग कहते नहीं, उनके मन में सिर्फ और सिर्फ बैठ गया है कि किसी को बदनाम करना है तो बदनाम करना है, तो किसी न किसी को बदनाम कैसे भी करना है। यहाँ बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप 2 करोड़ रुपया लेकर और बैठ चुके हैं और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताइए, ऐसा हो सकता है? लेकिन कुछ लोग मनीष कश्यप को ठग और बिहार बोले, तो किसी ने बवासीर और बिहार बोले। लेकिन मनीष कश्यप, मैं जो लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि बताइए, मनीष कश्यप आखिर बिहार से लूटा क्या है, आखिर वो ठगा क्या है? जबकि हर नेता तो बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को इस दुर्दशा तक पहुंचा दिया, लेकिन वही मनीष कश्यप अभी तक बिहार से लिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो बनाता है और अमेरिका से पैसा लेकर आता है और वो बिहार से भी नहीं लेता है। लेकिन उनसे बिहार के लोगों को क्या जलन है, कुछ लोगों को, बल्कि पूरे लोगों को नहीं, कि उनसे सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जैसा ही बदनाम हो, उन्हें को लसारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि शुभंकर मिश्रा जी उनसे सवाल किए कि आप पलटू राम से भी ऊपर निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग को उम्मीद को ठुकरा कर, जो लोग आपको दूध से नहलाए उनको उम्मीद को ठुकरा कर आप पलट चुके हैं और अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो उन्हें हंसते हंसते जवाब देते हैं कि नहीं, मेरा मजबूरी था, मेरे माँ के कहने पर मैं बीजेपी ज्वाइन किया कि मुझे पर कोई विपत्ति ना आ पाए। और विपत्ति आता क्यों नहीं? क्योंकि एक पार्टी उनका तो दुश्मनी है, जो कि साफ साफ तौर पे सबको जानते हैं और खुद अपना मुंह से बोलते हैं, और वही दूसरे पार्टी बीजेपी उनको साथ नहीं देता, तो देता कौन? अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, अगर भाई उनके साथ कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? कोई नहीं। इसीलिए उनको मानिए तो मजबूरी हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। तो जो मनीष कश्यप कुछ नहीं थे, जो बिहार के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो भला सुनिए कि जो राज्य से लेकर देश तक पूरे भारत में जिसका सरकार है, जिसका दबदबा है, उनके साथ मिल चुके हैं, तो उम्मीद है कि कुछ ना तो कुछ बेटर करेंगे और कुछ ना तो कुछ बिहार के लिए अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको बात को सुनवाई किया जाएगा और उनके बात पर एक्शन लिया जाएगा और कहीं नहीं तो कहीं बिहार का फायदा होगा और बिहार को आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग, उन्हें एक छोटी बच्ची है जो कि उनका वीडियो बहुत क्लिप्स तेज से वायरल हो रहा है, जो बोल रहे हैं का हो भैया कितना बिकना है। तो बाबू, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप बिके नहीं है, बल्कि उनको मजबूरी था बीजेपी ज्वाइन करना। और जब बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो कुछ सोच कर किए होंगे, जो कुछ ना कुछ बेटर करेंगे और बिहार के लिए बेटर होगा और बिहार बदलेगा, ये तो गारंटी है। लेकिन जो बात हम बोले हैं, मेरे बात से कितने लोग सहमत हैं, अपन राय कमेंट बॉक्स में बताएं। क्यों? क्योंकि ये बात बनावटी नहीं था, जो हकीकत था वही दिखाने का प्रयास करता हूँ और मैं जो ही बोलता हूँ पूरे फैक्ट के साथ बोलता हूँ, हक के साथ बोलता हूँ।